राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव था जिसका नाम राजनगर था। उसमें एक गरीब किसान रहता था। उस किसान के दो बेटे थे। उनमें से बड़ा बेटा अंधा था और छोटा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त था, लेकिन वह फिर भी कोई काम धंधा नहीं करता था। किसान की पत्नी तो पहले ही चल बसी थी। वह किसान अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन उस किसान की तबीयत अचानक से खराब हो गई। जब बेटे ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें कैंसर है और ये ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते। अब तो किसान को और भी ज़्यादा चिंता सताने लगी। मेरे अंधे बेटे का मेरे मरने के बाद क्या होगा, उसका कौन ध्यान रखेगा। छोटा बेटा तो अपनी गुजर बसर किसी भी तरीके से कर लेगा, लेकिन यह अंधा बेटा कहाँ जाएगा, क्या खाएगा। एक तो बीमारी, ऊपर से बेटे की चिंता किसान को रह रह कर सता रही थी। कहते हैं माता पिता चाहे खुद कितने ही दुख में हो जाएं, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को कष्ट में देखकर और भी ज़्यादा अधिक कष्ट होता है। यही उस किसान का हाल था। एक दिन किसान ने अपने छोटे बेटे को अपने पास बुलवाया और उससे कहा, बेटा अब मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं, न जाने मेरे प्राण कब निकल जाएं। मैं मरने से पहले तुझसे एक वचन लेना चाहता हूँ। छोटा बेटा कामकाज तो कुछ करता नहीं था, लेकिन वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उसने कहा, पिताजी आप मुझसे जो भी वचन लेंगे मैं उसे ज़रूर निभाऊंगा। अब तो किसान कहने लगा, बेटा मुझे तेरे बड़े भाई की बड़ी चिंता सता रही है। क्या तू अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी उठा पाएगा? क्या तू मुझे यह वचन देगा कि मेरे मरने के बाद तेरा बड़ा भाई तेरे साथ ही रहेगा और तू उसका पूरा ध्यान रखेगा? यह सारी बातें सुनकर छोटा बेटा कहने लगा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने अंधे भाई की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा, उसका पूरा ध्यान रखूंगा, आप निश्चिंत हो जाएं। अब तो किसान को अपने बेटे की बात सुनकर कुछ राहत मिली कि मेरा छोटा बेटा अपने बड़े भाई का खूब ध्यान रखेगा। कुछ ही दिनों के बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। अब तो घर में छोटा भाई अपने अंधे भाई के साथ रहने लगा। छोटे भाई के पास कोई काम धंधा नहीं था, उसे खेती करना भी नहीं आता था। पहले तो उसने अपनी ज़मीन के जो टुकड़े थे उन्हें बेच दिया और उससे कुछ समय तक जो धन मिला उसी से अपनी गुजर बसर कर ली। लेकिन जब सब पैसे ख़त्म हो गए तो वही स्थिति फिर आन पड़ी। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं अकेला होता तो अपना पेट किसी न किसी तरीके से पाल ही लेता, लेकिन इस अंधे भाई का बोझ ढोते ढोते तो मैं परेशान हो गया हूँ। इसे कैसे खिलाऊँ, क्या करूँ? इसके लिए यह तो मुझ पर मुसीबत बनता जा रहा है। अब तो छोटा भाई अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल गया और एक दिन उसने अपने मन में एक षड्यंत्र रच लिया कि इस अंधे भाई से छुटकारा पाना पड़ेगा। एक दिन शाम के समय वह अपने अंधे भाई को एक जंगल में ले गया और उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर बोला, भैया तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बड़ा भाई कुछ नहीं देख सकता था, उसे तो यह भी मालूम नहीं था कि वह उस वक्त कहाँ पर है। बस वह तो अपने छोटे भाई पर विश्वास करके उसी जगह बैठा रहा। काफ़ी देर हो गई लेकिन छोटा भाई नहीं लौटा। छोटा भाई तो उसे छोड़कर कहीं दूर निकल गया था। छोटे भाई को लग रहा था अब उसके कंधे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, अब वह अपनी ज़िंदगी आसानी से जी पाएगा। उधर बेचारा बड़ा भाई उस पेड़ के नीचे बैठा अपने छोटे भाई का इंतजार कर रहा था। उसे बैठे बैठे वहाँ पर अब रात हो चली थी। जंगल में अब जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। बड़ा भाई समझ गया कि मेरा छोटा भाई मुझे छोड़कर यहाँ से भाग गया है। बेचारा अब अपनी जान उन जानवरों से कैसे बचाएगा, यही वह बड़ा भाई सोच रहा था। तभी उसे याद आया
कि उसके पास एक चाकू है जो उसके पिता ने उसे दिया था। अब तो बड़े भाई ने अपने गले से वह चाकू निकाल लिया और जिस पेड़ के नीचे वह बड़ा भाई बैठा हुआ था उसी पेड़ पर धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ गया और एक डाल को पकड़कर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही जंगल के सारे जानवर उस पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए और आपस में बातें करने लगे। चीता बोला, अरे भाई शेर महाराज, आज तो कोई ऐसी बात बता दो जो बिल्कुल सत्य हो। तब शेर बोला, मुझे पता है जिस पेड़ के नीचे हम बैठकर बातें करते हैं, इस पेड़ की एक बहुत बड़ी खासियत है। अगर कोई अंधा इंसान इस पेड़ की थोड़ी सी छाल को छीलकर उसका रस निकालकर अपनी आँखों में डाल ले तो उसकी रोशनी वापस आ सकती है, वह दुनिया को फिर से देख सकता है। यह सारी बातें वह अंधा भाई भी सुन रहा था। उसने तुरंत अपने उस चाकू से धीरे धीरे उस डाली से थोड़ी सी छाल छील ली और उसे भींचकर उसका थोड़ा सा रस निकाल लिया और उसे अपनी आँखों में डाल लिया। आँखों में रस के डलते ही उसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई, उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। अब तो अंधा भाई बड़ा खुश हुआ, चलो आज मेरी रोशनी वापस आ गई और अब मैं अपना जीवन खुशी खुशी बिताऊंगा। तभी भेड़िया कहने लगा, अरे शेर भाई, मैं भी तुम्हें आज एक बहुत काम की बात बताने वाला हूँ। इस जंगल के पास जो गांव है ना, उसके सभी आदमी अचानक से कुबड़े हो गए हैं और उनकी संतान भी नहीं जीती हैं। अब उनका जीवन ऐसे ही बीत रहा है। तब शेर बोला, लेकिन यह सब कैसे हुआ? अब क्या वह कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे? तब भेड़िया कहने लगा, नहीं नहीं शेर महाराज, वह ठीक हो सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर एक नदी बहती है, वहाँ पर एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है। वृक्ष की खोखल में एक काला सांप रहता है। अगर कोई इंसान उस सांप को दूध पिला दे तो वह सांप वहाँ से दूर चला जाएगा और उस गांव के आदमी खुद व खुद ठीक हो जाएंगे और उनकी संतानें भी जीवित होंगी। यह सारी बातें भी वह अंधा सुन रहा था। तभी वहाँ पर बैठी लोमड़ी कहने लगी, अरे भेड़िया, मैं भी तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। हमारे राज्य में जो राजा है उसकी बेटी बहुत दिनों से बीमार हो गई है। बड़े बड़े वैद्य हकीम उसे ठीक नहीं कर सके। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता है, वह अपनी पुत्री के लिए कुछ भी कर सकता है। बेचारा सब जतन करके हार गया, लेकिन उसकी पुत्री अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। तभी भेड़िया कहने लगा, अच्छा लोमड़ी, राजा की पुत्री कैसे ठीक होगी और वह बीमार क्यों है? तब लोमड़ी ने कहा, राजा की जो पुत्री है उसके बिस्तर के नीचे एक छोटी सी काली बिल्ली रहती है। वह जादुई बिल्ली है और उसे उस बिस्तर के नीचे कोई नहीं देख पाया। जब तक वह बिल्ली राजकुमारी के बिस्तर के नीचे रहेगी तब तक राजकुमारी ऐसी अवस्था में पड़ी रहेगी। अगर कोई उस बिल्ली को उस कक्ष से बाहर निकाल फेंके तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह सारी बातें भी वह अंधा लड़का सुन रहा था। अब तो उसने अपने दिमाग में यह बातें बिठा ली और बातें करते करते सुबह हो गई। अब तो सारे जानवर सुबह होते ही जंगल में चले गए। उस लड़के ने भी अब उस गांव में जाने के लिए सोचा और उस पेड़ के नीचे उतर गया और उस जंगल में चला गया जहाँ पर सभी लोग कुबड़े हो गए थे। जब वह जल्दी से उस गांव में पहुँच गया, उसने देखा वहाँ पर एक आदमी कुबड़े ने उससे जाकर कहा, अरे बाबा, आपकी यह हालत कैसे हो गई? तब उस बाबा ने कहा, भाई, इस गांव में मेरी ही नहीं, जो भी व्यक्ति तुम्हें मिलेगा वे सब इसी प्रकार कुबड़े हो गए हैं, कोई भी यहाँ पर ठीक नहीं है। लड़का कहने लगा, बाबा, क्या यह जन्मजात है? बाबा ने कहा, नहीं, पहले कुछ ऐसा नहीं था। हम एक रात सब सोए हुए थे और सुबह जागे तो हमारी यह हालत हो गई। न जाने किन कर्मों की सज़ा हमें मिली है। लड़के ने कहा, अगर मैं तुम्हें ठीक कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? बाबा ने जब यह सुना तो वो हैरान रह गए कि यह लड़का अगर हमें ठीक कर देगा तो हम इसे अपने धन का आधा हिस्सा दे देंगे। बाबा ने तुरंत कहा, बेटा, अगर ऐसा चमत्कार तुमने कर दिखाया तो हम तुम्हें अपने धन में से आधा हिस्सा दे देंगे। लड़के ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी बात पर कायम रहोगे तो मैं कल सुबह तुम सभी को ठीक कर दूंगा। बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। अब लड़के ने कहा, अच्छा, मुझे सफ़ेद गाय का दूध मिल सकता है?
बूढ़े बाबा ने तुरंत उसे थोड़ा सा सफ़ेद गाय का दूध लाकर दे दिया। अब वो लड़का उस दूध को लेकर उस नदी की तरफ चल दिया और जल्दी वह नदी पर पहुंच गया। अब तो लड़का उस पीपल के पेड़ को ढूंढ रहा था। अब लड़के ने पीपल के पेड़ को भी जल्दी खोज निकाला और उस पेड़ में बने हुए बिल के सामने जाकर वह कटोरा रख दिया और कहने लगा, हे नागलोक के स्वामी, हे देवों के देव, हे सरपराज, आप हमारी सभी भूलों को क्षमा करें और आकर इस दूध को ग्रहण करें और कृपया हमारे इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। यह कहकर वह लड़का वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। तभी उस बिल में से काला सर्प निकल कर आया और उसने वह दूध पी लिया। दूध पीते हुए नाग न जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो गया। लड़का नाग को दूध पिलाकर वहाँ से फिर उसी गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते उसे शाम हो गई। जब वह उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा सब लोग पहले की तरह ठीक ठाक घूम रहे हैं। यह देखकर लड़का बहुत ही खुश हुआ। अब तो लड़के ने उन बाबा से कहा, बाबा, आपने मुझसे एक शर्त लगाई थी, अब आप सब ठीक हो चुके हो तो आपको भी अपना वादा निभाना चाहिए। सभी लोगों ने उस लड़के को धन्यवाद दिया और अपने धन का आधा आधा हिस्सा उस लड़के को लाकर दे दिया। अब तो लड़के के पास बहुत सारा धन हो गया। वह अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सकता था, लेकिन अभी उसने हार नहीं मानी थी। अभी तो उसे बहुत कुछ करना था। अब तो वह उसी राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। दरबारी से जाकर कहने लगा कि मुझे राजकुमारी से मिलना है। दरबारी ने पूछा कि राजकुमारी से क्यों मिलना है? तो वह बोला, मुझे राजकुमारी को ठीक करना है। दरबारी ने कहा, राजकुमारी तो ठीक नहीं है, बेचारी न जाने कब से सोई पड़ी हैं, जागने का नाम ही नहीं लेती। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए लेकिन उन्हें स्वस्थ नहीं कर सके और तुम कहते हो कि तुम्हें उनसे मिलना है। तब लड़का कहने लगा, मैं उसी विषय में राजा साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं राजकुमारी को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। दरबारी ने जब यह सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कहीं के जादूगर हो जो तुम राजकुमारी को ठीक कर दोगे? इतने बड़े बड़े हकीम जो इस काम को नहीं कर पाए वो तुम कैसे कर दिखाओगे? यह सारी बातें राजा सुन रहा था। राजा ने तुरंत अपने दरबारी से कहा, इस लड़के को अंदर लेकर आओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। अब तो दरबारी उस लड़के को अंदर ले गया। राजा ने कहा, तुम मेरी बेटी को कैसे ठीक कर सकते हो? लड़के ने कहा कि यह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी को पहले की तरह स्वस्थ कर दूंगा। और लेकिन अगर आपकी बेटी ठीक हो गई तो राजा साहब आप मुझे क्या दोगे? राजा बोला, अगर तुमने ये चमत्कार कर दिखाया तो तुम जो मुझसे कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर सके और हमारा समय बर्बाद किया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। लड़का कहने लगा, राजा साहब, अगर आपकी बात पक्की है तो मेरी बात भी पक्की है। अगर आपकी बेटी को मैंने ठीक कर दिया तो आपको वही करना होगा जो मैं आपसे कहूँगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें वचन देते हैं। अब तो लड़के ने राजकुमारी के कक्ष का रास्ता पूछा और वह कक्ष में चला गया। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उस बिल्ली को ढूंढने लगा। थोड़ी देर में जो उस लड़के को वह काली बिल्ली नज़र आ गई। अब तो उसने उस बिल्ली को खिड़की के रास्ते से बाहर फेंक दिया। जैसे ही लड़के ने बिल्ली को बाहर फेंका, राजकुमारी तुरंत ठीक हो गई और वह बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसने जब अपने कमरे में एक नवयुवक को देखा तो बोली, तुम यहाँ कैसे आए हो और मैं यहाँ पर कब से सोई थी? लड़के ने राजकुमारी को सारी बातें बताईं कि उनके साथ साथ क्या घटित हुआ। तब राजा ने अपनी पुत्री की आवाज़ सुनी तो वह भी दौड़े दौड़े उसके कक्ष में चले आए और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बड़े खुश हुए और बोले, बताओ युवक, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। लड़के ने कहा, राजा, जब मैं आपकी पुत्री को ठीक कर सकता हूँ तो आपको यह तो समझ आई गई होगी कि मैं उसकी ज़िंदगी भर भी उसका ध्यान रख सकता हूँ। तो बस मेरी आपसे यही विनती है महाराज कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ खुशी खुशी कर दिया। अब वह लड़का उसी राज्य में रहने लगा। अब वह लड़का एक सुंदर राजकुमार बन चुका था। एक दिन वह नगर का दौरा करने निकला हुआ था, तभी उसकी मुलाकात उसके छोटे भाई से हो गई। उसने अपने छोटे भाई को पहचान लिया। वह दर दर की ठोकरें खाते गलियों में घूम रहा था। तब राजकुमार ने उस लड़के को रोका और कहने लगा, अरे तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब उसका छोटा भाई बोला, मैं पास के गांव में रहता हूँ।
राजकुमार, लेकिन मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए काम की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ। तब राजकुमार कहने लगा, अच्छा तुम एक किसान के बेटे हो, सुना है तुम्हारा एक भाई भी था जो अंधा था। लड़के ने कहा, महाराज आप बिल्कुल सत्य कहते हो, मेरा एक भाई था जरूर, लेकिन अब तो वह कहीं मर खप गया होगा। मुझे उसे देखे हुए भी ना जाने कितने दिन हो गए हैं। राजकुमार को उसकी बात पर बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा, तुम जानते हो तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़के ने कहा, मेरा भाई राजकुमार, मुझे भी बताओ। तब राजकुमार ने उसे गुस्से में कहा कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, तुमने ही मुझे मरने के लिए उस जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। आज मैं देख भी सकता हूँ और इस राज्य का राजकुमार बन गया हूँ। छोटे भाई को यह सब जानकर बड़ी हैरानी हुई। जिस लड़के को मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था वह इतना बड़ा राजकुमार कैसे बन गया? इसकी तो जिंदगी ही बदल गई। अब तो छोटे भाई ने यह सब पूछा कि तुम्हारे साथ भैया क्या क्या हुआ और कैसे तुम राजकुमार बन गए। राजकुमार ने सारी घटना अपने भाई को बता दी और वहाँ से चला गया। छोटा भाई सोचने लगा, जब मेरा अंधा भाई जंगल में जाकर आज राजकुमार बन सकता है तो क्यों ना मैं भी उस जंगल में जाकर देखूं। पता है वह जानवर मुझे भी कोई रहस्यमय बात बता दे और मेरे भी भाग्य खुल जाएं। यही सही रहेगा, मैं भी उस जंगल में जाऊंगा। अब तो छोटा भाई भी उस जंगल में जाकर उसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रात हो गई, सारे जानवर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। तब चीता बोला, तुम्हें पता है शेर भाई, अभी कुछ दिन पहले जब हमने यहाँ पर बातें की थी तो किसी ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। आज वह बिल्कुल ठीक हो गया है और सुना इस राज्य का राजकुमार बन गया है। तभी बात करते करते चील उस पेड़ की तरफ पहुँच गई उड़कर और देखने लगी ऊपर, तो कहने लगी, वहाँ पर तो वह लड़का बैठा हुआ है। चील ने कहा, मुझे लगता है यह वही दुष्ट है, आज फिर इस पेड़ पर आकर बैठ गया है। राजा साहब, आज तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। इस दुष्ट ने हमारी सारी बातें सुन ली। अब तो चील ने जाकर छोटे भाई को चोंच मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण वह पेड़ से नीचे गिर गया और सारे जानवरों ने बारी बारी से उसका कचूमर निकाल दिया और उसे अपने किए की सजा मिल गई। तो इसलिए कहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ बुरा करते हो तो ऊपर वाला हमें उसके दंड इसी जन्म में ज़रूर देता है। हमें हमेशा हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी का बुरा तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सत्कर्मी हमारे साथ आगे चलते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।